मैं आचार्य विजय कुमार सांडिल्य एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और धनतेरस के इस पावन अवसर पर मैं कुछ विशेष चीज़ें आपको बताऊंगा, जिसको अनुकरण करने से धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। क्योंकि साल में एक बार उपाय आता है और साल में एक बार तिथि आती है, और इस तिथि पर कोई भी उपाय करके प्रचुर मात्रा में धन अर्जित किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि धन देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की आज धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी का मतलब है कि आज अगर कुछ उपाय कर लिए जाए तो धन की बरसात होगी भगवान धन्वंतरी और महालक्ष्मी की कृपा से। इस दिन भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा होती है और कुछ उपाय करने से धन के भंडार भर जाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि आज के युग में हर इंसान को धन चाहिए, और धन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पुनः मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सही कदम पे चलिए, अच्छे काम करिए, अच्छी नीयत रखिए, तो आपके द्वारा किए गए उपाय ज़रूर कारगर होंगे। कुछ हम आज विशेष चमत्कारी उपाय बताएंगे कि जो धनतेरस की रात को किए जाते हैं, और ये उपाय कभी खाली नहीं जाएंगे। तो पहला उपाय हम आपको बताते हैं कि रात को धन त्रयोदशी आज की रात 12 बजे के आसपास या 12 बजे अपने तिजोरी में कुछ धन रखें, और धन रखकर गंगा जल, कमलगट्टा, सुपारी और एक चांदी का सिक्का रख दें। फिर ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कुबेराय नमः। फिर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कुबेराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर ले। आप देखेंगे कि व्यवसाय में कुछ ही दिनों में अनवरत आपको वृद्धि नज़र आएगी। इससे धन प्राप्ति और धन वृद्धि के अचानक से योग बनेंगे। आपको कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लोगों ने इस उपाय को ढंग से कर लिया तो। मतलब मेरे कहने का है कि श्रद्धा अगर विश्वास से अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो कुछ ही दिनों में इसका फ़ायदा नज़र आने लगेगा। दूसरा विशेष उपाय यह है कि इस दिन कुबेर और लक्ष्मी के लिए रात को 11 बजे के बाद उत्तर दिशा में एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह घी का दीपक 4 बत्तियां होनी चाहिए, और उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा। और लक्ष्मी और कुबेर
का नाम लीजिएगा। फिर कम से कम 108 बार ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर बता रहा हूँ, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करें। इससे आप देखेंगे कि आपके अचल संपत्ति में वृद्धि आएगी। धनतेरस को किया गया यह उपाय साल भर आपको अचल संपत्ति की वृद्धि कराता रहेगा। दरिद्रता दूर होके भाग जाएगी। तो ये दूसरा उपाय जो है बहुत ही लाभदायक है। और तीसरा उपाय ये भी बहुत ही कारगर है। धनतेरस को रात को 12 बजे के बाद दक्षिण की दिशा में आपको मुख करके बैठना है और काले तिल का एक दीपक जलाना है। तो रात को 12 बजे के बाद एक शुद्ध आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण मुख करके बैठ जाइए और काले तिल के तेल का एक दीपक जलाइए। उसके बाद कम से कम 108 बार भगवान नारायण का ध्यान रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनम में देहि देहि। मंत्र एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय धनम में देहि देहि। इस मंत्र का कम से कम 108 बार श्रद्धा पूर्वक उपांशु जाप करें। उपांशु जाप का मतलब मन ही मन में जाप करें, आवाज़ ना हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऋण मुक्ति और नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश होता है। अर्थात कि इसको करने से अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई कर्जा है, तो वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे आएगा। क्योंकि इस उपाय को कर लेने के बाद जो है धन के आवक बढ़ जाएंगे। नकारात्मकता और जो दरिद्रता आपके घर परिवार पे चल रही है वह ख़त्म हो जाएगी। और एक प्रयोग मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि अत्यंत ही प्रभावी है और जो कि धनतेरस को रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में करना चाहिए। इससे साक्षात लक्ष्मी आएंगी दीपावली के दिन आपके यहाँ और घर आपका धन का चुंबक बन जाएगा। ये कहने की बात नहीं है, ये करने से होती है। लोग कहते हैं कि बताते हैं कुछ होता ही नहीं है, लेकिन जब आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं होगी, आपके अंदर वो भावनाएं ही नहीं होंगी, आप गलत काम करेंगे, आप सच्चाई के रास्ते पर नहीं रहेंगे, तो कैसे कोई उपाय या तंत्र आपका असरकारी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए बहुत ही भरोसा और विश्वास और सच्चे मन से इन सब उपायों को करना चाहिए। अब हम एक अत्यंत प्रभावी प्रयोग रात को करने के लिए आपको बता रहे हैं, जिसको कि आपको करना है। एक थाली में रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में कपूर लेना है, गुड़ लेना है और एक घी का दीपक जलाना है। फिर उपांशु जाप करना है कम से कम
108 बार। मंत्र है महालक्ष्मी आय नमः, महालक्ष्मी आय नमः, महालक्ष्मी आय नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करना है, लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। और फिर इस थाली को रख देना है। सुबह उस थाली के दीपक की जो राख हो उसको घर के प्रवेश द्वार पर छिड़क देना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपका घर धन की तरह धन का चुंबक बन जाता है। मतलब जैसे एक चुंबक धन को खींचता है, लोहे को खींचता है, वैसे आपके घर में एक चुंबकीय आकर्षण हो जाएगा और धन स्वतः ही खींचता हुआ आपके घर में चला आएगा। आप एक बार करके तो देखिए श्रद्धा और विश्वास से। अगर नहीं होगा तो जो कहेंगे सो हार जाऊंगा, लेकिन ये सब उपाय श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से ही होने चाहिए। तो कुछ चमत्कारी उपाय जो कि मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसको कर लेंगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपके जीवन में होकर रहेंगी। अगर ना होके रहें तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से जब से शुरू किया है और अभी कर रहा हूँ और जब तक करता रहूँगा, केवल शास्त्र संबद्ध ही उपाय आपको बताऊँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा कि आपने चैनल के व्यूज़ और लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए ऊट पटांग चीज़ आपको बताऊं और आपके काम भी ना हो, तो मैं इससे हमेशा दूर रहता हूं। और जो शास्त्र पुराणों और ग्रंथों में जो लिखी हुई बातें हैं मैं वही आपको बताता हूं, जिससे कि आपको लाभ अवश्य होगा। धन्यवाद।